दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल कैबिनेट ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी। हिमाचल कैबिनेट ने 2023 व 24 की तर्ज पर आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज देने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा में जिनके घर पूरी तरह से टूटे हैं उन्हें 7 लाख रुपए नया मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। जगत नेगी ने कहा कि केंद्र के रिलीफ मैनुअल में 1.30 लाख रुपए देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि केंद्र के मैनुअल से बढ़कर राहत राशि देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि जिनके मकान को आंशिक क्षति पहुंची उन्हें 12,500 की बजाय 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पैकेज उन सभी क्षेत्रों के लिए लागू होगा जिसे प्रदेश सरकार आपदाग्रस्त घोषित करेगी। उन्होंने कहा कि जिनकी दुकानें व ढाबे क्षतिग्रस्त हुए उन्हें भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा। आपदा में यदि किसी किराएदार का सामान बह गया तो उसे 50,000 और मकान मालिक का बहा तो उसे 70,000 रुपए दिए जाएंगे। राजस्व मंत्री ने कहा कि जिन लोगों की गाय भैंस आपदा में बह गई है उन्हें 37,500 के बजाय 55,000 रुपए राहत राशि दी जाएगी। इसमें कितने भी पशु हो सकते हैं। गौशाला बनाने को 10,000 के बजाय 50,000 की राशि दी जाएगी। भेड़ बकरियां बह जाने पर 9,000 रुपए की राशि दी जाएगी। बीते साल ये राशि 6,000 रुपए थी। उन्होंने कहा कि रिलीफ मैनुअल में केवल 3 भेड़ बकरियों का ही मुआवजा देने का प्रावधान है, मगर हिमाचल सरकार जितनी भेड़ बकरियां आपदा में बही हैं उन सभी का मुआवजा प्रभावितों को प्रदान करेगी। जगत नेगी ने कहा कि जिन किसानों बागवानों के खेत बगीचे में मलबा आ गया था उन्हें 6,000 रुपए प्रति बीघा राहत राशि मिलेगी। जिन किसानों की जमीन बही उन्हें प्रति बीघा 10,000 की राहत दी जाएगी। इस आपदा में जिन किसानों के पॉली हाउस को नुकसान हुआ उन्हें भी 25,000 प्रति पॉली हाउस की राहत राशि दी जाएगी। जिनके घर में सिल्ट आ गया है उन्हें भी 50,000 रुपए की राहत दी जाएगी। 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राज्य के 3 जिलों में मंगलवार को फिर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसमें कांगड़ा, मंडी, कुल्लू में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई, जबकि 3 जिलों चंबा, सिरमौर व शिमला में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाओं के येलो अलर्ट के साथ एडवाइजरी भी जारी की गई। हिमाचल में नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म। 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने पर अगली कक्षा में नहीं जा सकेंगे विद्यार्थी। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमों में संशोधन किया गया है। नए नियम में अब नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। अब 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी परीक्षा में फेल होने पर अगली कक्षा में सीधे नहीं जाएंगे, न ही विभाग पर उन्हें अगली कक्षा में सीधे भेजने की बाध्यता होगी। परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य कर दिए हैं। राज्य सरकार ने सोमवार को इस संबंध में राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया। हिमाचल में सेब के पेड़ों के कटान पर आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। राज्य सरकार को भी दिया निर्देश। हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर लगे सेब के पेड़ों को काटने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने प्रदेश में सेब के पेड़ों के कटान पर तत्काल रोक लगा दी, जिससे हजारों फलदार पेड़ों को कटने से बचा लिया गया। ये फैसला राज्य के सेब उत्पादक और पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। हिमाचल सरकार की बीपीएल की नई शर्तें गरीबों पर भारी। प्रधान बोले, नए पैमाने में तो एक भी आदमी चयनित नहीं। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बीपीएल चयन के लिए लगाई गई शर्तें गरीब लोगों पर भारी पड़ रही हैं। सरकार की इन शर्तों के आगे नए परिवार चयनित होना तो दूर, पंचायत में पहले से जो बीपीएल सूची में हैं वो भी सारे बाहर हो रहे हैं। ऐसे में बीपीएल में नए लोगों का चयन होना तो दूर की बात है, पुरानी बीपीएल लिस्ट में चयनित लोगों में ही सरकार की नई शर्तों के अनुसार 95% लोग बाहर हो रहे हैं। हिमाचल सरकार पौधे रोपने पर देगी पैसे। समूहों को 1.20 लाख रुपए तक मिलेंगे। जानिए किस तरह से ले सकेंगे योजना का लाभ। हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही राज्य सरकार अब पौधारोपण अभियान को जन सहयोग से चलाएगी। इसके लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी मंजूरी दी। इस योजना से एक तरफ जहां वन आवरण बढ़ेगा वहीं दूसरी तरफ रोजगार भी मिलेगा।
हिमाचल में एड्स का बढ़ता साया, ये जिला सबसे आगे, जानिए क्या है कारण। हिमाचल प्रदेश में एचआईवी एड्स के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो स्वास्थ्य विभाग और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक कांगड़ा जिला इस मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर है, जहां 1576 लोग एचआईवी संक्रमण के साथ जीवन जी रहे हैं। ये प्रदेश के कुल मामलों का लगभग 36.61% है। कांगड़ा में दहशत, 10 फुट का अजगर देख गांव में मचा हड़कंप, वन विभाग ने ऐसे किया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी उपमंडल की भड़ोली पंचायत के कटोई गांव में उस समय दहशत फैल गई जब ग्रामीणों को एक विशालकाय अजगर दिखा। यह अजगर लगभग 10 फुट लंबा था और इसे दिखने से पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। घटना तब हुई जब गांव के ही एक युवक अजय ठाकुर का भाई अपने खेतों में घास काट रहा था। अचानक उसकी नजर इस विशाल अजगर पर पड़ी। अजगर को देखते ही युवक घबरा गया। उसने तुरंत अपने मोबाइल से अजगर की फोटो खींची और अपने परिवार वालों को इसकी सूचना दी। पत्नी को जहर देकर किया जान से मारने का प्रयास, मामला हुआ दर्ज। उपमंडल आने के दलाल क्षेत्र की महिला ने अपने पति के ऊपर पानी में जहर डालकर उसकी हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मीना देवी पत्नी यशपाल निवासी दलाश को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। इस दौरान उपचार के बाद डॉक्टर्स ने महिला की हालत में सुधार पाया। एचपीटीडीसी के हेड ऑफिस को धर्मशाला शिफ्ट करने की अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की अधिसूचना जारी हो गई है। ये कार्यालय धर्मशाला होटल कश्मीर हाउस में चलेगा। मंत्रिमंडल और निगम के निदेशक मंडल की बैठक में पहले ही से कार्यालय को स्थानांतरण करने की मंजूरी दे दी गई है। 3,800 करोड़ के बिजली रिफॉर्म प्रोजेक्ट को 2 साल की एक्सटेंशन, अब 2026 की जगह 28 में पूरा करना है प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश में 3,800 करोड़ रुपए के बिजली रिफॉर्म प्रोजेक्ट को 2 साल की एक्सटेंशन मिल गई। ये परियोजना समय पर शुरू नहीं हो पाई थी, जिसके कुछ बड़े कारण देने के बाद केंद्र सरकार ने इस योजना को एक्सटेंड कर दिया है। रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को 2 साल की एक्सटेंशन मिलने से यहां पर आराम से सभी काम पूरे हो सकेंगे। इस परियोजना में राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड जहां एक तरफ स्मार्ट मीटरिंग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। आधारभूत ढांचे में कई तरह के बदलाव अभी से देखने को मिल रहे हैं। चंडीगढ़ में विदेश भेजने के नाम पर 53.89 लाख ठगी। चंडीगढ़ में ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीजा के नाम पर पंजाब और हिमाचल के कई लोगों से करीब 53.89 लाख की ठगी का मामला सामने आया। सेक्टर 17 थाना पुलिस ने सेक्टर 22B स्थित हाई वीजा कंसल्टेंट के शिव कुमार और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की। इस पूरे मामले में गुरदासपुर जिले के गांव बटरकला निवासी मनजिंदर पाल कौर ने शिकायत दर्ज करवाई है। विधायक राकेश जम्वाल के पिता हरदयाल सिंह का निधन, सीएम सुक्खू ने जताया दुख। हिमाचल प्रदेश भाजपा में शोक की लहर दौड़ गई। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल के आदरणीय पिता मियां हरदयाल सिंह का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से न केवल भाजपा बल्कि पूरे प्रदेश में गहरा दुख है। मियां हरदयाल सिंह अपने सरल और सम्मानित व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जा रहा है जिन्होंने सादगी और शालीनता के साथ अपना जीवन जिया। भाजपा ने उनके निधन को पार्टी के लिए एक बड़ी और अपूरणीय क्षति बताया। उनके निधन से एक ऐसे अभिभावक का साया उठ गया जिन्होंने अपने मूल्यों से कई लोगों को प्रेरित किया। जानकारी के अनुसार मियां हरदयाल सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव पुंग में पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। इस दुखद घड़ी में पूरा भाजपा परिवार और प्रदेश के अन्य गणमान्य व्यक्ति राकेश जम्वाल और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।